हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ग्लोरी और आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं आर एस अग्रवाल मैथ क्लास 7 चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारी इस एक्सरसाइज में सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? वो क्वेश्चन है आपका मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इसमें क्या करना है? सीधे से मल्टीप्लाई करना है। यार एक वर्ड दे दिया मल्टीप्लाई, हाँ मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है? फर्स्ट ऑप्शन आपका मतलब फर्स्ट पार्ट आता है 16/9। अब देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं सब्ट्रैक्ट 2 from 4, है ना, सब्ट्रैक्ट 2 from 4। अगर मैं बोलती हूँ 2 from 4, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमें 4 में से 2 को माइनस करना है, यानी कि हम लिखेंगे इसको 4 - 2। दिस विल बी करेक्ट। लेकिन वही अगर हम क्या करते हैं, वही अगर हम इसको 2 - 4 लिख देते हैं तो वो पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे सो यू विल गेट 2, है ना, और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा -2, और 2 और -2 में अंतर है। वही अगर मैं बोलूं कि आपको 2 को और 4 को ऐड करना है तो उसको या तो आप 2 + 4 लिखो, है ना, तो भी वो कंप्लीटली सही होगा, या आप उसको 4 + 2 लिखो, कंप्लीटली सही होगा। मतलब अगर आपको अपना लेफ्ट ईयर पकड़ना है तो उसको आप लेफ्ट हैंड से पकड़ो या राइट हैंड से पकड़ो, पकड़ा तो लेफ्ट ईयर ही जाएगा। सिमिलरली अगर आप 2 + 4 लिखेंगे तो भी आंसर 6 आएगा, 4 + 2 लिखेंगे तो भी आंसर 6 आएगा, है ना। तो इसलिए ये जो चीज है वो किसके साथ वर्क करेगी? मल्टीप्लिकेशन के साथ वर्क करेगी। मतलब अगर मेरे पास 2/4 है तो या तो मैं 2 × 4 लिखूं तो भी मेरे को 8 मिलेगा, या मैं 4 × 2 लिखूं तो भी मेरे को 8 मिलेगा। दोनों में आंसर तो मेरे पास सेम ही आएगा। एंड ये वाली जो चीज है वो किसके साथ वर्क करेगी? डिवीजन के साथ वर्क करेगी। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 10/2, यानी कि अगर ये ऐसे लिखा है तो ये सही है, ठीक है। लेकिन वही अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तब वो गलत है, पूरी की पूरी मीनिंग चेंज हो जाती है। तो इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है, ये दोनों अलग हैं। इनमें अगर आपने आगे पीछे करा तो सब चौपट, और अगर आपने इनमें आगे पीछे कर दिया तो वे ठीक ही रहेगा। तो यहाँ पर क्या है? 16/9 है, तो या तो आप 9 का मल्टीप्लाई 16 में कर दीजिए या तो 16 का मल्टीप्लाई 9 में कर दीजिए, इट्स अप टू यू। ओके, तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट पार्ट है इसमें हमें क्या करना है? 16 और 9 का मल्टीप्लाई करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। बहुत सिंपल है, इत्तू सा। अगर नहीं आपको 16 का टेबल आता है तो आप फटाक से 16 9 जा पढ़ेंगे 144, बस बात खत्म। 144 आपका आंसर है। इसीलिए बोलते हैं टीचर्स कि हमेशा टेबल लर्न रखो, टेबल लर्न रखो, टेबल लर्न रखो, है ना। अब टेबल याद रहेगा तो ऐसे ही कर लेंगे, और नहीं याद है तो क्या करना पड़ेगा? आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करने को बोला है, जैसे बोला है कर लेते हैं चुपचाप शांति से। 9 × 6 = 54 को 4 कैरीज 5 9 = 9 एंड 1 14, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया 144। सिमिलरली अब हमें क्या करना है? अब हम यहाँ पे देखेंगे सेकंड पार्ट। ये तो बहुत ही सिंपल था, ये BY है 18/-6। अब जैसा कि हमने देखा है कि अगर प्लस प्लस रहता है तो हमेशा प्लस होता है, माइनस माइनस रहता है तो भी प्लस होता है, माइनस प्लस रहता है तो हमेशा वो माइनस होता है, और अगर प्लस माइनस होता है तो भी वो हमेशा माइनस होता है। यहाँ पे जो आपका 18 है वो तो पॉजिटिव है बट 6 नेगेटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनेगा? नेगेटिव बनेगा। इसका मतलब आप 18 और 6 का मल्टीप्लाई तो करेंगे बट साइन क्या लगाएंगे? माइनस का लगाएंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे? 18 है, इधर आपका 6 है, -6, या फिर आप कैसे कर सकते हैं इसको, ऐसे लिख देते हैं 8 × 6 = 48 को 8 कैरीज 4। अब इस 1 का मल्टीप्लाई होगा 6 में, तो 1 × 6 = 6 एंड कैरीज 4 10, तो मेरे पास आ गया 108। लेकिन ये जो 108 है वो किसका है? माइनस का है, तो हम लिखेंगे -108। अब देखिए थर्ड क्या है आपके पास? थर्ड है हमारे पास 36 × -11। 11 का टेबल किसको नहीं आता है? सबको आता है। तो 11 × 6 = 66, डायरेक्ट आप पढ़िए दोनों का साथ में। 11 × 6 = 66 को 6 कैरी इज 6, ये कैरी हमेशा दिमाग में याद रखे रहना चाहिए। फिर 11 × 3 = 33 एंड 6 आ गया आपके पास 39, है ना। क्या आ जाएगा? वापस से माइनस आ जाएगा, क्योंकि 36 पॉजिटिव है, 11 नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। ओके,
अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फोर्थ में आपका क्या है, देखिए वही सेम चीज, -28 मल्टीप्लाई बाय 14, या फिर अगर ऐसे ही है तो आप लिख सकते हैं। अब देखिए ऐसा नहीं है कि अगर आपने इसको 14 मल्टीप्लाई बाय -28 लिख दिया तो वो रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। दोनों मतलब आपका आंसर सेम आएगा, दोनों सही होगा। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको अगर 14 का टेबल लर्न है तो आप क्या करेंगे, 14 8 जा डायरेक्ट पढ़ेंगे, देन जो भी आएगा उसको लिखेंगे, कैरी वगैरह जो भी है, 14 2 जा 28 एंड देन उसमें ऐड कर देंगे, तो बहुत सिंपल है। लेकिन अगर आपको टेबल नहीं आता तो फिर आपको एक एक डिजिट का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 28 है एंड 14 है, 4 8 जा 32 को 2 कैरीज 3, 4 2 जा 8 एंड 3 11, ठीक है। इधर आ गया 8 एंड इधर आ गया आपके पास 2 2 9 3 392, वो भी माइनस का। नेक्स्ट देखिए, अब आपके पास फिफ्थ वाला, इसमें क्या है, -53 मल्टीप्लाई बाय 18। 18 3 जा कितना होता है, अब हम डायरेक्ट करने वाले हैं। 18 3 जा होता है 54, 4 कैरीज 5 है ना, 18 5 जा 90 कैरीज 5 95, तो इससे जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका आ गया 95, तो 954 माइनस का। उसके बाद आता है सिक्स्थ, जिसमें क्या है -35/0। अब ये ना बहुत कॉमन सी चीज है, अब ये नहीं कि आप इसको लिख के मल्टीप्लाई करने लगो, इसका आंसर सीधे आएगा 0। कैसे, दुनिया का कोई भी बड़ा नंबर है, अगर आप उसको 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी 0 ही हो जाता है ना। जैसे बोलते हैं ना कि अगर आप ऐसे बोलते हैं ना, अगर आप बुरे लोगों के साथ रहते हो तो आप जितने भी अच्छे हो बुरे हो ही जाते हो धीरे धीरे, है ना। तो वही चीज है कि अगर भाई कितना भी बड़ा नंबर है उसको मल्टीप्लाई अगर आप 0 से करते हैं ना तो वो भी 0 ही बन जाता है, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 0, चाहे आप किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करो, मैटर नहीं करता वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। अब क्या है, सेवेंथ में आपके पास 0 बाई -23। अब इसमें 0 बाद में कर दिया, इसमें 0 पहले कर दिया, इसमें कोई अंतर नहीं है, आपका आंसर आएगा 0। उसके बाद आता है 8, जहां 0 से मल्टीप्लिकेशन दिख जाए सीधे 0 करिए उसको। अब क्या है, -16 बाई -12। अब हमें यहाँ पे -16 का मल्टीप्लाई करना है -12 पे, तो 12 6 जा कितना होता है 72, जिसको हम लिखेंगे 2 एंड कैरी इज 7, 12 1 जा 12 एंड कैरी 7 19, तो मेरे पास आ गया 90। अब ये बताइए कि जब माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो इसलिए आपको 192 ऐसे ही रहेगा। ओके, अब हम आगे करते हैं, जो कि हमारा क्या है 9th, जिसमें है -105 बाय -8। अब यहाँ पे -105 का मल्टीप्लाई करना है -8 में। -8 तो इतना छोटा सा नंबर ऐसे ही कर लेंगे, 8 5 जा क्या हो गया 40 को 0 कैरी इज 4, 8 0 जा 0 कैरी इज 4 4, 8 1 जा 8, माइनस माइनस अगेन पॉजिटिव। उसके बाद 10th, इसमें क्या है आपके पास -36 बाय -50, तो हमारे पास आया -36 इंटू -50। अब ऐसे में आप क्या कर सकते हैं ना कि इस 0 को भूल जाइए, इस 5 का मल्टीप्लाई आप 36 में कर लीजिए, 5 का टेबल तो बहुत कॉमन है, सबको आता है, तो आप क्या कर सकते हैं 5 का मल्टीप्लाई पहले कर लीजिए, लास्ट में हम 0 लगा देंगे, जहाँ पे 0 दिख जाए वहां पे खुशी के आंसू आने चाहिए यार। तो यहाँ पे 5 6 जा 30 को 0 कैरी इज 3, 5 3 जा 15 और 3 18। अब नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और इधर एक 0 था तो हम 0 लगा देंगे, यानी कि 1800 आएगा आपका आंसर। नेक्स्ट हम करते हैं 11th, ये आपका था -28 बाई -1, ठीक है। तो -28 बाई -1, अब यहाँ पे क्या है -28 मल्टीप्लाई -1, क्या होगा, किसी भी दुनिया के नंबर का मल्टीप्लाई आप अगर 1 से करते हैं तो वो वापस से आपको वही नंबर मिलता है। जैसे कि 2 रूल्स हैं, दुनिया का कोई भी नंबर ले आइए आप, उसका मल्टीप्लाई अगर 0 में करते हैं तो आपको 0 ही मिलेगा, लेकिन अगर आप कोई भी नंबर लेकर आते हैं उसका मल्टीप्लाई 1 से करते हैं तो आपको वापस से वही नंबर मिलेगा, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर हो। तो अगर 28 का मल्टीप्लाई 1 में हो रहा है तो आपको वापस से 28 ही मिलेगा। अब यहाँ पे आया 28, लेकिन माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। अब क्या है 25 बाई -11, इसमें क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, हम यहाँ पे लिखेंगे 25 मल्टीप्लाई बाय -11,
11 5 से 55 को 5 कैरी इज 5, 11 2 से 22 एंड 5 27। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये आपका पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव मिलके नेगेटिव ही बनाएंगे, तो ये आया -275। तो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 1। आगे देखते हैं।